मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। आज हम आए हुए हैं जिला संत कबीर नगर और न्यायालय के गेट पे मैं खड़ा हूं और यहीं से माननीय हमारे जज साहब की भी गाड़ी आती जाती है और यहाँ की स्थिति इस तरह से डैमेज हो गई है कि वकील साहब लोग काफ़ी परेशान हैं। आए दिन कुछ गाड़ियाँ यहाँ बंद हो जाती हैं, लोग गिरते हैं जिससे चोट भी आ जाती है और काफ़ी परेशानी का सामना वकील साहब लोग कर रहे हैं। और मैं न्यायालय के अंदर जहाँ से गाड़ी लोग एंट्री करते हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ और काफ़ी पानी लगा हुआ है। मेन गेट है ये और हमारे वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है। सर आपका नाम? हेलो, मैं बोलिए। जनपद बार एसोसिएशन अध्यक्ष नवनीत कुमार पांडे। इस स्टेडियम के गेट के बगल में जो न्यायालय का गेट है, इसको बरसों से हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसका निर्माण हो जाए। मात्र 100 मीटर निर्माण होना है, 3 नंबर गेट। लेकिन यहाँ आज ऑटो पलटा है, कई अधिवक्ता मोटरसाइकिल से गिरे, हाथ पैर टूटा। इसके बारे में जिला जज महोदय को हम लोगों ने एक प्रत्यावेदन दिया था और कई बार जिला जज महोदय से कहा गया। जिला जज महोदय ने डीएम से भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में भी मामला उठा, उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय ध्यान नहीं दे रही हैं। और आज बस कुछ दिनों का इंतजार है, उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय के गेट पर धरना देंगे। सर, अगर यहाँ इतनी परेशानी है और कई बार आवाज़ उठाई गई और उसके बाद भी आज तक ये रोड इसी हाल में पड़ा हुआ है, जो कि 150 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप बताइए, अगर यहाँ की ये हाल है, आप लोग के कहने से भी नहीं हो रहा, तो बाकी गांव में क्या हालत होगी और भी जगह क्या हाल लोगों का होगा? हम लोग तो अधिवक्ता चैम्बर में बैठते हैं, वहाँ भी आप गए थे, पानी ही पानी भरा है। अधिवक्ता पानी में घुस करके अपने चैम्बर तक पहुँच रहा है, स्थिति बड़ी भयावह है। इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय ध्यान नहीं दे रही हैं। बार बार उनसे यह निवेदन किया गया, हमारे जिला जज महोदय ने भी कहा, लेकिन उसके बाद कोई कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। स्थिति विस्फोटक होती चली जा रही है। स्टेडियम के बगल का गेट, चारों तरफ से गड्ढा है, कैसे पैदल चलने में कठिनाई है, वाहन से कोई कैसे चलेगा। तो ये है कि हमारे अध्यक्ष जी द्वारा जो अभी बताया गया है कि अगर 1-2 दिन में इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो हम लोग बृहद आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और जिलाधिकारी महोदय के जो उनके गेट के सामने हम लोग धरना देंगे और उनको अंदर प्रवेश नहीं करने। वकील साहब लोग का कहना है कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो हम गेट पे धरना देंगे। सर, आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार यादव, एडवोकेट। सर, क्या समस्या है? Sir, there is nothing but water and mud is scattered everywhere. There is dirty water and it is very difficult to pass the pathway. Not a single route is available for what the people may appear into the honorable court. It is necessary to take a necessary step for the smooth running of the people towards public in general. This is my saying. I hope that the district magistrate shall take necessary action along with the advice and availability of our district magistrate. So thanks. अगर यहाँ की ये स्थिति है तो जो स्टेडियम पे रोड जा रहा है, यानी जितने भी रोड हैं सबकी यही स्थिति है। क्या अगर ये 150 मीटर बन जाए तो इससे ही समस्या का समाधान हो जाएगा? No, not never. This can't be. Not only this state is facing the problem, not the civil court is facing the problem, but whole of the district is facing the problem. The officials, those who are the responsible persons, are not taking responsibility. They are not doing their proper work. They are sleeping. और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दुर्गेश नारायण मिश्र, महामंत्री जनपद बार संत कबीर नगर। ये जो मेन मुख्य मार्ग से एसपी साहब के कार्यालय से होते हुए जो हम लोग यहाँ आते हैं हमारे न्यायालय परिसर में, ये सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि एक तो आंधा मोड़ है और स्टेडियम भी बगल में है, जो कि यहाँ पर इसके पूर्व 2-3 मंत्री भी आए थे और उस बीच में भी इसे शिकायत किया गया था कि उनके द्वारा शिकायत जिलाधिकारी को महोदय को दिया गया, माननीय जिला जज महोदय के द्वारा, कि इस रास्ते का आवागमन सही, सरल और सहज हो जाए।
चूँकि ये जो न्यायालय का जो ये मार्ग है न्यायालय आने का, ये सबसे इसका बिगाड़ने की व्यवस्था जो यहाँ निर्माण हो रहा है 11 कोर्ट भवन का, उन्हीं के ठेकेदार के द्वारा किया गया है। और उनको भी सूचना दिया गया माननीय जिला जज महोदय के द्वारा कि इसका निर्माण जो है सरल शीघ्र हो, क्योंकि हमारे जो अधिवक्ता भाई भी आ रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ता भाइयों के आने का मेन गेट यही है। तो अधिवक्ता भाई भी आ रहे हैं और हमारे ये जो और भी जो लोग पैदल भी आने वाले बातकारी हैं, या और भी बंधु लोग हैं, तो सब आगे अभी डीएम को समझाएगा। उन सबको भी आने का रास्ता एक ही है। जैसे इसका बिगड़ना शुरू हुआ है, तभी से हमारे पदाधिकारी लोग, हम सभी लोग मिलकर के जिला जज महोदय से कई बार कहे कि इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जैसा कि उन्होंने बताया, संज्ञान हम लोगों को दिया कि उन्होंने कई बार जिला जज महोदय ने जिलाधिकारी महोदया से कहा भी, चिट्ठी भी लिखा, टेलीफोन पर भी कहा, लेकिन जिलाधिकारी महोदया की पार्षद आपसे सब कभी पूछा, जब यहाँ का ये हाल है तो जिले का क्या सहज कल्पना की जा सकती है, उसके बारे में पूरे जिले का दौरा करके तो हम लोग आए नहीं हैं, लेकिन जहाँ जिलाधिकारी जैसे बड़े अधिकारी बैठ रहे हो वहाँ उनके आँख से नीचे ही इस तरह यही नहीं, स्टेडियम से आप बाहर चले जाइए और जितने भी रोड हैं सबकी स्थिति एकदम जर्जर है। कहीं किसी रोड का चलने फंसा हुआ था, इधर जाम लगा हुआ था, फंसा हुआ था। हमारे अध्यक्ष महोदय ने अल्टीमेटम दिया है, 2-1 दिन प्रतीक्षा करने के बाद हम सभी अधिवक्ता भाई हमारे सब लोग एकत्र होकर के वहाँ चक्का जाम करेंगे। जिलाधिकारी महोदय को इसका अगर जिस तरह से उनका गेट जाम किया, इसका पालन उन्होंने नहीं किया, न उस पर कोई एक्शन लिया, तो अब आंदोलन के जरिए उनकी नींद तोड़ने का प्रयास किया जाएगा।